नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली विधानसभा में मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर रेखा गुप्ता को बीजेपी ने बैठाया है। रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ली और साथ ही 6 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। बताते चले कि बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए शासित तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेखा गुप्ता को नई दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि वे दिल्ली के विकास और सुशासन को नई दिशा देंगी। डिप्टी सीएम अरुण साव राजस्थान के दौरे पर रहे, जहां जल संरक्षण को लेकर प्रदर्शन और बैठक की। और आपको बताते चले कि बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि जल संवर्धन, जल संरक्षण जैसे गंभीर विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा बैठक में की गई है और साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर इस बैठक में आगे की रणनीति भी बनाई गई है। इस बैठक से भविष्य की योजनाओं को लाभ मिलेगा, साथ ही बढ़ते जल संकट पर भी किस प्रकार से काबू पाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई। राजस्थान के उदयपुर में सेकंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन था। देश भर के जो जल से संबंधित विशेषज्ञ हैं, अलग अलग राज्यों के जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जो मंत्री हैं, उन सब का सम्मेलन आयोजित हुआ है। जल संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर अलग अलग विषयों में बहुत विस्तार से विशेषज्ञों से चर्चा हुई। सभी राज्यों ने अपना अलग से अलग अलग विषयों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विकसित भारत के निर्माण की जो कल्पना है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और 2047 के भारत के निर्माण में, और तब हमारा देश जल सुरक्षित राष्ट्र बने, इस उद्देश्य को लेकर यह कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। निश्चित रूप से ये आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा परिणाम निकलने वाला है। राज्य में जल संरक्षण को लेकर जो काम हो रहा है, उसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण, जल संवर्धन को लेकर जो हमारा अभियान चल रहा है, उस अभियान को प्रशंसा मिली है। हमें और प्रेरणा मिलेगी इससे और हम और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी के संगठन में बदलाव को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में शून्य, देश में शून्य, कांग्रेस पार्टी शून्य की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस के आपसी जो झगड़े हैं अब खुलकर सामने आ रहे हैं और जिसका मजा अब जनता भी ले रही है। यही वजह है कि जनता से कांग्रेस दूर जा रही है। और इसके साथ ही विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के सवालों की अनुमति को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि लखमा काफी बड़े घोटाले में वर्तमान में अभी जेल में है। उन्होंने विधानसभा में सवाल पूछे जाने को लेकर अपनी अर्जी विधानसभा अध्यक्ष को दी है, जिस पर चर्चा किया जाएगा और इसकी अनुमति विधानसभा अध्यक्ष देंगे। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई और कांग्रेस के नेताओं के आपस के झगड़े ये तो लगातार चलते हैं। कांग्रेस के नेताओं के झगड़े का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल भोगा और अब भी ये आपस में लड़ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि दिल्ली में शून्य, देश की राजधानी में शून्य, छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर 10 नगर निगम में कांग्रेस शून्य, तो कांग्रेस पार्टी तो शून्य की ओर बढ़ रही है और इसलिए आपस में इनकी लड़ाई तो होनी ही है।
एक दूसरे को खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और एक दूसरे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, कोई अपने लिए लॉबिंग कर रहा है। तो ये कांग्रेस के इंटरनल झगड़े हैं जो आज जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, जिस बड़े विषय को लेकर कवासी लकमा जेल में है और उनका आवेदन आया है, अभी तो विधानसभा के माननीय सदस्य हैं और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष उनके आवेदन पर विचार करके नियम सम्मत निर्णय करेंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव का प्रथम चरण भी संपन्न हो चुका है। पंचायत चुनाव में भी लोगों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। सरकार के पिछले 13 साल यानी 13 महीने के काम और सभी गारंटी को पूरा होने को बीजेपी जीत का मंत्र मानती है। विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जनता को सरकार की पूरी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो घोषणाएं की है वो सारी हो रही हैं और उनका फायदा मिल रहा है और साथ ही साथ जो ग्रामीण विकास के काम है वो भी अब पूरा हो रहा है। लाभ मिला है। जहां प्रधानमंत्री आवास की बात किए थे, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, आज गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। किसानों को बोनस मिला, किसानों को बढ़ा हुआ धान का उसका डिफरेंस राशि मिला, महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है। माने सरकार जो घोषणाएं की थी पूरी की पूरी घोषणाएं जो है पब्लिक के बीच जा रही है, उनका फायदा मिल रहा है और साथ ही साथ जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं वो भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो घोषणा किए हैं महतारी वंदन धान का यही नहीं, उनके साथ साथ विकास माने दोनों तरफ चल रहा है, तो उनका फायदा तो मिल रहा है। नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत और पंचायत चुनाव में लोगों के उत्साह पर बयान देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि मोदी जी की गारंटी और विष्णु के सुशासन से प्रदेश आगे बढ़ रहा है और एक साल में जो काम किए हैं वे बेमिसाल है और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। जैसे नगर पालिका और नगर पंचायत नगर निगम में जो रिजल्ट आया काफी उत्साहजनक और बीजेपी के पक्ष में उत्साह का माहौल है वो अभी पंचायत चुनाव में देखने को मिल रहा है। ये मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन है और एक वर्ष में जो काम किए हैं वो बेमिसाल हैं। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। जैसे नगर पालिका नगर पंचायत नगर निगम में जो रिजल्ट आया काफी उत्साहजनक और भाजपा के पक्ष में रहा, वैसे ही अभी उत्साह और माहौल अभी पंचायत चुनाव में देखने को मिल रही है, जहां पे त्रिस्तरीय पंचायत सरपंच जनपद और जिला का अभी कल 17 तारीख को बहुत से जिला पंचायत क्षेत्रों में वोटिंग हुई है। अब वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बढ़त मिली है। अभी 20 तारीख को और 23 तारीख को और वोटिंग होना है। मुझको लगता है कि जैसे छत्तीसगढ़ वासियों में जो उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल है, तो पूरे जिला पंचायत में इस बार हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठेंगे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब छत्तीसगढ़ में 24 घंटे दुकान खुले रहेंगे। इस फैसले की वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे दुकान खुलने से प्रदेश के रहवासियों को एक बड़ा फायदा होगा, खासकर मध्यम और छोटे व्यापारियों को इसके एक बड़ा फायदा होगा और पहली बार छत्तीसगढ़ में सभी दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। छत्तीसगढ़ के शहर और जिले मेट्रो सिटी के रूप में डेवलप होने जा रहा है। विकास की गति को और तेजी मिलेगी और जिससे व्यापारियों में खुशी की लहर है। छोटे व्यापारी कर्मचारियों में उत्साह है और देखा भी जा रहा है। अभी श्रम विभाग के द्वारा
हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पर श्रम एक्ट को नया लागू किया गया है, जिसमें हमारे 7 दिन दुकान अपना खोल सकते हैं और 7 दिन खोल सकते हैं सप्ताहानी जैसा जिनका सुविधा अनुसार। साथ ही साथ छोटे व्यापारियों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, रोजगार के अवसर प्रदान होगा। जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ भी महानगरों का स्तर पर बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार से हम लोगों ने निर्णय लिया है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, सुविधा मिल सके और लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। अब एक तरह से बहुत ही ज्यादा हमारे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। 10 कर्मचारी से कम रखने वाले दुकानदारों को किसी तरह से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा और 10 से ऊपर वाले को अनिवार्य रूप से पंजीयन भी कराया जाएगा। खबर पंखाजूर से है, जहां बीते 6 सालों से बैकुंठपुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रयोगशाला और शौचालय अधूरा पड़ा है। 2019 से अब तक ना तो शौचालय बन पाया है और ना ही प्रयोगशाला। आलम यह है कि स्कूली बच्चों को शौचालय के लिए स्कूल से छुट्टी लेकर घर जाना पड़ता है, जिससे उनका पढ़ाई प्रभावित होता है और वही स्कूल में प्रयोगशाला भी अब तक नहीं बन पाया है, जिससे इस स्कूल के बच्चों का भविष्य अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए थ्योरी से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयोग को माना जाता है। प्रयोग के माध्यम से बच्चे आसानी से सवालों को समझ पाते हैं, लेकिन बैकुंठपुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रयोगशाला नहीं होने से बच्चे प्रैक्टिकल वाले विषय में प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और वहीं इस पर परिजनों ने सरपंच पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि सरपंच की लापरवाही के चलते समस्त स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो प्रयोगशाला बिल्डिंग आया है बनाने के लिए, जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी करेगी, तो 2019 में स्वीकृति हुआ है, तो 2019 से आज 25 हो गया। अभी तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ। जो भी आता है थोड़ा बहुत काम करके पैसा निकाल के दिखा देता है। अभी फिलहाल 5-7 लाख रुपये सुनाई में आया कि 5-7 लाख रुपये उठाया है, काम तो 1 लाख कभी नहीं किया। ऊपर से वही पैसा अपना जेब में रख के चुनाव लड़ा सरपंच और सबका दारू मुर्गा दुनिया भर का करवा के वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि स्कूल कंप्लीट हो, बाथरूम कंप्लीट हो। जो बाथरूम भी नहीं है, एक विधायक द्वारा बाथरूम दिया गया था, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। स्कूल में बाथरूम जो ठीक ठाक नहीं है और नया वाला जो बन रहा है 2 साल से बन रहा है, लेकिन अभी भी अधूरा है, तो हमें पुराना वाला बाथरूम नहीं जाना पड़ता है, तो जो समस्या होता है। तो यहाँ शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं स्कूल में? है, लेकिन ठीक ठाक नहीं है। यहाँ समस्या है, मतलब 2 साल से बाथरूम बन रहा है, लेकिन अभी तक जो कंप्लीट नहीं हुआ है और जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम्स आती है बाहर जाने के लिए, टॉयलेट के लिए। तो टॉयलेट के लिए जैसे कभी इमरजेंसी पड़ती है तो कहाँ जाते हैं बच्चे लोग अभी फिलहाल? तो घर ही जा। बैकुंठपुर पंचायत के राशन दुकान संचालक ने ग्रामीणों के चावल पर बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है और भोले भाले ग्रामीणों को राशन संचालक द्वारा रामनवमी को रामलला के लिए अयोध्या में चावल पहुंचाने के नाम से प्रत्येक हितग्राही से 3 किलो चावल की सीधी चोरी करने का मामला सामने आया है। साथ ही शक्कर और चना भी सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, जिस पर ग्रामीण महिलाओं ने इसका विरोध करते हुए मामले को उजागर कर दोषियों पर जांच की मांग की है। तो पिछले साल फरवरी महीने को 3 किलो चावल काटा है रामनवमी के लिए, बोला फिर वापस देंगे, नहीं दिया। मतलब ये 3 किलो चावल जो काटा है रामनवमी के नाम से, किसने काटा है? सरपंच ने, मोदी सरकार। मोदी सरकार के नाम से? क्या बोले कि चावल किसको देना है? राम मंदिर के लिए। प्रत्येक व्यक्ति से लिया? जी सर। सब परिवार से? पुष्पदास। कौन सा पंचायत है ये? अच्छा, आप लोगों से चावल जो काटा गया है 3 किलो करके, क्या बोल के चावल काटा गया है? राम मंदिर के लिए। राम मंदिर के लिए क्या बोले? কি বলছে? তোমাকে কি কয়?
संचालनालय भौमिकी और खनिकर्म छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर के बेलाडीला क्षेत्र के लौ असायक ब्लॉकों की नीलामी को लेकर नवा रायपुर के न्यू सर्किट हाउस स्थित कन्वेंशन हॉल में प्री बिड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस बैठक में देश भर से आए खनन निवेशकों और बोलीदाताओं ने भाग लिया, जहां नीलामी प्रक्रिया, निवेश अवसरों और खनिज संसाधनों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित 3 विश्व स्तरीय लौह और असायक ब्लॉक और उत्तर बस्तर कांकेर के एक ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया पर चर्चा की गई। आपको ये भी बताते चले कि खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर दिए और ई नीलामी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों के मामले में अपार संभावनाओं वाला राज्य है, जो उद्योग, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक विकास का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में छत्तीसगढ़ की भूमिका अहम होगी, क्योंकि यहां उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के विशाल भंडार उपलब्ध हैं। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत जिले के नगर पालिका परिषद कोंडागांव, नगर पंचायत फरसगांव और केशकाल के अध्यक्ष पद और पार्षद पद के लिए मतों की गणना की गई। कोंडागांव नगर पालिका परिषद के लिए शासकीय पॉलिटेक्निक और कोंडागांव में नगर पंचायत फरस गांव के लिए शासकीय चैत्यू गायता में और नगर पंचायत केशकाल के लिए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मतगणना प्रारंभ हुई और मतों की गणना के बाद नगर पालिका परिषद कोंडागांव के अध्यक्ष पद के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी परिणाम के अनुसार नरपति पटेल को 10,754, नरेंद्र देवांगन को 6,226 और नीलकंठ शार्दुल को 1,444 और नोटा को 198 मत प्राप्त हुए, जिसमें नरपति पटेल को पालिका अध्यक्ष के लिए विजयी घोषित कर दिया गया है। परिणाम घोषित होने के बाद सभी विजयी प्रत्याशियों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों ने प्रमाण पत्र दिया है। तो वहीं अहिरवारा नगर पालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी विद्यानंद कुशवाहा ने भारी मतों से जीत हासिल की है। इस जीत का श्रेय उन्होंने अहिरवारा नगर की समस्त जनता को दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने उन पर विश्वास दिखाया है और इस विश्वास को वो बनाए रखते हुए अहिरवारा नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों को प्रमुखता से पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से क्षेत्र की जनता भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। देखिए, ये जीत का अंतर इसलिए ज्यादा है वो क्योंकि जनता का सपोर्ट, जनता जनार्दन का सपोर्ट जो कि खुलकर मेरे साथ है और एक विश्वास जगाए, जो मैंने जनप्रतिनिधि रहते हुए 15 सालों में जो हमने सेवा की जनता का निस्वार्थ मन से, पर्यावरण के लिए काम किया, हर क्षेत्र में काम किया। हमने मुक्ति धाम में भी जाकर लोगों का अंतिम संस्कार किया। उस सब चीज का परिणाम है और भगवान देख रहा है। क्या मानते हैं, क्या कारण थे इस जीत के? सबसे बड़ा कारण तो भ्रष्टाचार था। लोग खुल के अपने बात को रख नहीं पा रहे थे। पालिका में मैंने देखा 5 साल में लोग जाते नहीं थे, दलालों के माध्यम से काम करवाते थे और जो जनप्रतिनिधि थे वो खुद नगर पालिका में काम करते थे। बेचारे जो ठेकेदार थे वो परेशान थे, वो काम नहीं ले पाते थे। उनको अब क्या बोलूं, उस चीज में इतना भ्रष्टाचार था। आप लोग से तो कोई चीज छुपा नहीं है। अपेक्षाएं लोगों की बहुत ज्यादा है आपसे, आप किस प्रकार इन अपेक्षाओं को पूरा? नहीं, देखिए, जो अपेक्षा है लोगों को उससे ज्यादा हम लोग काम करके बताएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। संगठन से लेके और कार्यकर्ताओं के बीच में नीचे स्तर के व्यक्ति तक के लिए हम लोगों ने काम किया है, इसलिए लोगों का अटूट विश्वास है और हम लोग काम करेंगे। और कहीं संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए संघर्ष भी करेंगे, आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे। उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए और 5 साल जनता के लिए हम लोग खड़े रहेंगे और उनके अधिकारों के लिए। कलेक्टर कुणाल दूतावात के मार्गदर्शन में नगर पालिका परिषद के राजस्व और स्वच्छता कर्मचारियों ने
रविवार को सिंगल यूज प्लास्टिक बैन अभियान चलाते हुए नगर मटर मार्केट और साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में प्लास्टिक प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। अभियान के दौरान 17 लोगों से कुल 2800 रुपये का जुर्माना वसूला गया। कांग्रेस में चल रहे आपसी विवाद को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को 0 पर आउट कर दिया है। बड़े स्तर पर कांग्रेस हारी है। इस चुनाव में कांग्रेस की दुर्दशा छत्तीसगढ़ की जनता ने की है और 32,303 पार्षदों में से लगभग 1900 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। कांग्रेस के नेताओं के झगड़े ने छत्तीसगढ़ की जनता के दुर्दशा की थी और अब छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस की दुर्दशा कर दी है। जनता ने नगर निगम में कांग्रेस को शून्य में आउट किया है और न केवल शून्य में आउट किया है बल्कि जिस बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी हारी है, पार्षदों की संख्या भी जितनी न्यूनतम कांग्रेस पार्टी को मिली है, वाकई कांग्रेस की दुर्दशा इस चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। 10 की 10 नगर निगम में कमल खिला है और ऐतिहासिक वोटों से खिला है। पार्षद भी बहुत बड़ी संख्या में, अकेले राजधानी की बात करें तो 70 में से 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। बिलासपुर में 70 में से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। यही हालात पूरे प्रदेश के हैं। नगर पालिका की 49 स्थानों पर चुनाव संपन्न हुए, 49 में से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। पार्षदों की संख्या वहां पर भी बड़ी है। नगर पंचायतों में 114 में से 81 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। कुल मिलाकर 3,203 पार्षदों में से लगभग 1900 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। वाकई कांग्रेस की बुरी हालत इस चुनाव में हुई है और कांग्रेस के नेता आपस में लड़ने में मशगूल हैं और छत्तीसगढ़ की जनता इसका मजा ले रही है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के ईवीएम को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आत्म अवलोकन करना चाहिए। कांग्रेस के नेता संविधान लेकर घूमते हैं। संविधान में न्यायालय को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो और न्यायालय ने ही कहा है कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। इस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए जिस बुरी कदर हार हुई है। कांग्रेस पार्टी आखिर किसकी बात मानेगी? संविधान लेकर उनके नेता घूमते हैं। उसी संविधान में न्यायालय को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार नहीं, बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। उसके बाद भी यदि ये ईवीएम का रोना रोते हैं, इनको रोने से कोई रोक नहीं सकता है। पर सच्चाई ये है कि कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पर ना फोड़े, अपने नेताओं पर फोड़े। खुद प्रगति नगर के 10 लोगों की कुंभ यात्रा के दौरान सड़क हादसे में दुखद निधन के बाद रविवार की देर रात सभी के शव कोरबा लाए गए। सोमवार की सुबह नगर विधायक वाणिज्य उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने सभी शोकाकुल परिवार के निवास पर पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक संतृप्त परिवारजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने अपने स्वेच्छा अनुदान मद से सभी 10 मृतकों के परिवारजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की और मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री देवांगन ने कहा कि ये हृदय विदारक घटना थी। मृतकों ने बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता भी मौजूद थे और मंत्री देवांगन ने कहा कि सभी शोकाकुल परिवार को हर संभव मदद के लिए प्रयास किए जाएंगे। गंगा में पुण्य स्नान करने जा रहे थे और बीच में दुर्घटना घटित हुई। बहुत ही दुखद घटना है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।